नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी साहित्य में आज हम करेंगे कबीर के बारे में। ओके, तो हम भक्ति काल कर रहे हैं। भक्ति काल में जो शाखा है निर्गुण है और सगुण है। तो निर्गुण में हम लोग संत काव्यधारा के कवियों के बारे में कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा है कबीर। तो आज हम कबीर के बारे में हर एक तथ्य डिटेल से देखने वाले हैं। तो कबीर का जन्म हुआ था। अब देखिए, जो कबीर का जन्म है, माता पिता है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो सारे पॉइंट आप लोगों को यहां पर पढ़ने ही पड़ेंगे। तो कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ तथा मृत्यु, तो जो कबीर की मृत्यु है ये हुई थी 1518 में। ठीक है, 1518 ईस्वी में मगहर में। ठीक है, कबीर की मृत्यु कब हुई थी? 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। ओके, अब देखिए कबीर का आगे जो पूछा जाता है, इनके माता पिता कौन थे? तो माता नीमान, ठीक है, पिता का नाम नीरू था। अब देखिए नीरू और नीमा ऐसे लगते हैं ना, नीरू और नीमा मतलब औरतों के नाम ही लगते हैं ना, पहचाना नहीं जाता माँ का नाम कौन है, पिता का। और एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि माता का क्या नाम है। नीरू भी ऑप्शन में था और माँ भी ऑप्शन में था। ठीक है, नीरू और नीमा दोनों ही ऑप्शन में था। तो देखो आपको इनको किस तरह से याद करना है कि नीमा माँ, माँ मतलब माँ आ रहा है ना लास्ट में, हाँ, तो इसी से याद रखना कि नीमा कौन थी? माता थी, और नीरू कौन थे? पिता थे। ठीक है, अब इनके पुत्र पुत्री कमाल व कमाली थे। कमाल व कमाली, ठीक है। पत्नी इनकी लोई, पत्नी का नाम क्या था? लोई था। ठीक है, ये सारे तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके गुरु कौन थे। गुरु, तो कबीर के गुरु रामानंद थे। रामानंद थे। ठीक है, अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने भी रामानंद को गुरु माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं कि कबीर के गुरु रामानंद ही थे। परंतु कुछ विद्वान है जो मुस्लिम अनुयायी थे, उन्होंने इनका गुरु शेख तकी को माना। ठीक है, शेख तकी इनके मुस्लिम गुरु थे, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शेख तकी। ओके, ओके, अब नेक्स्ट इसमें कबीर की बाणी का संग्रह किसने किया था? तो कबीर की बाणी का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह, तो इनकी बाणी का जो संग्रह किया गया था 1464 ईस्वी में शिष्य धर्मदास द्वारा। शिष्य धर्मदास द्वारा, ठीक है। ओके, किस नाम से? बीजक नाम से। बीजक नाम से। तो इस बीजक में जो है, बीजक को जो है 3 भागों में बांटा गया है। साखी है, शब्द है और रामायणी है। ठीक है, कितने भाग है? 3 भाग है, साखी, शब्द व रामायणी। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे साखी में क्या है, शब्द में क्या है और रामायणी में क्या है। ओके, सबसे पहले देखते हैं साखी के बारे में कि साखी के बारे में कबीर ने क्या कहा है। ठीक है, तो साखी का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, तो साखी का शाब्दिक अर्थ होता है साक्षी। ओके, किसी चीज का साक्षी होना। ठीक है, अब ये जो साखी है ये दोहा छंद में लिखी गई थी। दोहा छंद था इसमें। ठीक है, इसमें कुछ पद जो है सोरठा और चौपाई मतलब कुछ एक मिलते हैं, पर इसमें मुख्यतः दोहा छंद ही है। ओके, ठीक है, अब देखिए इसके बारे में नेक्स्ट आ जाता है, इसमें मतलब जो विषय क्या है, विषय, विषय में क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है आडंबर, आडंबर, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड। ठीक है, आडंबर हो गया, धार्मिक कर्मकांड है, तथा मतलब आडंबर धार्मिक कर्मकांड का खंडन, खंडन है, तथा
सांप्रदायिकता का खंडन, सांप्रदायिकता का खंडन, ठीक है, ठीक है। इस तरह से इसमें मतलब खंडन किया गया है जो इनकी साखी है। ओके, दूसरा करेंगे हम साखी शब्द। क्या शब्द में क्या है, तो पहली है साखी, दूसरा हो जाएगा शब्द। तो शब्द का सामान्य अर्थ क्या है, तो शब्द का सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ या शाब्दिक अर्थ होता है शब्द, ठीक है। अब ये जो है जो शब्द है ये मुख्यतः गे शैली में मिलेगा, ठीक है। जो शब्द है, ओके, गे पद इसमें है, इनके जो गे पद है ना वो है इनमें, ठीक है। जो कबीर के गे पदों का संबंध किससे है, शब्द से है, ठीक है। जो पद रागों में गाए गए उन्हें शब्द कहा जाता है। जो पद रागों में गाए जाए उन्हें, जो पद रागों में गाए जाए उन्हें शब्द कहते हैं। जो पद रागों में गाए जाए उन्हें शब्द कहते हैं। अब इसमें जो भाषा है ना, ब्रज भाषा व पूर्वी का मिश्रण है इसमें, ठीक है। ब्रज भाषा प्लस पूर्वी शब्दों का कुछ कूट इसमें लिया गया है। ओके, तो ये जो बीजक में है, बीजक के तीन भाग है, साखी है, शब्द है और रामायणी है, ठीक है। तो तीसरा है इसमें रामायणी, रामायणी, ओके। तो रामायणी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा रामायण। अब शाब्दिक अर्थ देखो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। शाब्दिक अर्थ रामायण, ठीक है। क्या है शाब्दिक अर्थ, रामायण हो जाएगा। तो इसमें जो छंद है ना वो चौपाई व दोहा है, चौपाई प्लस दोहा इसमें छंद है इनकी रामायणी में। अब इसमें जो विषय है देखिए, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता, रहस्यवाद, आध्यात्मिकता, साधना, रहस्यवाद, ओके। प्रेम विरह मिलन का वर्णन है, प्रेम विरह का मिलन है, इस तरह से इसमें वर्णन किया गया है। ओके, अब देखिए अधिकांश जो विद्वान है कबीर की तीन रचना को ही इनको प्रमाणिक मानते हैं, साखी, शब्द और रामायणी को ही, ठीक है। अब कबीर की अन्य रचनाएं और हैं, रचनाएं कबीर की, ओके। तो सबसे पहले इसमें जो हो जाएगा बसंत, बसंत, ठीक है। दूसरे नंबर पर देखिए चरचरी, चरचरी है, हिंडोला है, हिंडोला भी कबीर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। ओके, तो ये जो बसंत रचना है इनकी, इसको फाग या फागुआ भी इन्होंने कहा है, ठीक है। बसंत को फाग या फागुआ भी कहा जाता है, ठीक है। बसंत को फाग या फागुआ भी कहा जाता है। ओके, तो चरचरी को चरचरा भी इस तरह से भी कहा जाता है, ठीक है। इसका संबंध होली से है, ठीक है, होली से इसका संबंध है। ओके, नेक्स्ट है हिंडोला। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो देखिए जो हिंडोला है यहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। हिंडोला तो मतलब जो सावन के महीने में जो महिलाएं झूला झूलती है ना, उससे संबंध है इसका। ओके, सावन के महीने में, सावन के महीने में झूला झूलती महिलाओं से, ठीक है। झूला झूलती
महिलाओं से, ठीक है, इसका संबंध है जो हिंडोला है इनका। ओके, एक और रचना इनकी कहरा। कहरा क्या है? ये लोकगीत है एक, ठीक है, क्या है ये? एक लोकगीत है कहरा। ओके, अब देखिए इसमें ये जो लोकगीत है ना कहरा, इसमें जो सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई जातियां है ना, उनकी व्यथा का वर्णन किया गया है। उनमें जो है चेतना भरे, इस तरह का इसमें कुछ वर्णन किया गया है, ठीक है। सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों में चेतना का वर्णन है, ठीक है, मतलब सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जाति है ना, उनसे चेतना का वर्णन है। अब जितने भी तथ्य मैंने यहाँ पर करवाए, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो होता क्या है, स्टूडेंट सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं, बसंत है, चरचरिया, हिंडोला है, कहरा है, उनकी विषय भी पढ़ना है, उनके अंदर क्या क्या है, क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आते हैं जो कबीर पर जो ग्रंथावली लिखी गई है, ठीक है। तो कबीर पर जो ग्रंथावली लिखी गई है, उनका संपादन किसने किया है? तो ग्रंथावलियां तो पहली हो जाएगी कबीर ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली है एक, और दूसरी है कबीर वचनावली, कबीर वचनावली, ठीक है। तो संपादन किसने किया है? ओके, तो कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास, ठीक है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? श्याम सुंदर दास ने। ओके, नेक्स्ट कबीर वचनावली का संपादन किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने। अब देखिए ग्रंथावली और वचनावली कंफ्यूजन इसमें हो जाता है जब एक साथ पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग? यहाँ देखिए अयोध्या है और यहाँ पर वचन है, ठीक है। अब अयोध्या में राम ने वचन दिया था माता को कि हाँ हम 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाएंगे। तो राम जो है अपनी वचनबद्धता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, ठीक है, धार्मिक साहित्यों में प्रसिद्ध है। तो याद रखना वचनावली किसने की है? अयोध्या का राजा, ठीक है, इस तरह से याद रखना। अयोध्या से, वचन का संबंध किससे है? अयोध्या से, इस तरह से याद रख लेना इसको। ओके, अब जो कबीर की वाणी है ना, इनका जो सबसे प्राचीन हमें जो सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ओके, कबीर वाणी का सबसे प्राचीन साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अब आता है नेक्स्ट, कबीर की भाषा को लेकर विद्वानों ने क्या क्या कहा है। ओके, किसी ने सदुकड़ी कहा, किसी ने पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा, किसी ने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को क्या कहा है? ओके, तो इनकी भाषा को क्या कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है? सदुकड़ी भाषा कहा है। अब इसमें इन्होंने देखिए पंजाबी खड़ी बोली, पंजाबी खड़ी बोली राजस्थानी, ठीक है, सदुकड़ी भाषा में इन्होंने बताया कि पंजाबी का खड़ी बोली वो राजस्थानी का मिश्रण है सदुकड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए, यहां पर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? श्याम सुंदर दास जी क्या कहते हैं इनकी भाषा में? तो इन्होंने पंचमेल खिचड़ी कहा।
क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी कहा इनकी भाषा को। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी में देखिए, पंचमेल मतलब इसमें इन्होंने 5 बोलियों का मिश्रण बताया है। पंजाबी, ओके, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है, ब्रज है व पूर्वी। ठीक है, ब्रज प्लस पूर्वी का मिश्रण क्या है? पंचमेल खिचड़ी है। ओके, तो उसमें पंचमेल में मतलब आपने 5 बोलियां याद रखनी है, पंजाबी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज व पूर्वी का मिश्रण इन्होंने माना है श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? इनको बाणी का डिक्टेटर कहा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहा? बाणी का डिक्टेटर। ओके, ओके, अब देखिए कुछ मुख्य तथ्य आ जाते हैं नेक्स्ट कबीर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले देखिए आईने अकबरी है जो अबू फजल की रचना है। ठीक है, तो अबू फजल ने कबीर को क्या कहा है? ठीक है, अब्बुल फजल, अब्बुल फजल ने कबीर को मुवाहिद कहा। ठीक है, अबू फजल की रचना है आईने अकबरी। अब कबीर की रचनाओं में ब्रज के साथ पूर्वी भाषा का भी व्यवहार मिलता है। कबीर की रचनाओं में, राइटिंग पर आप लोग ज्यादा ये मत फोकस करना। ठीक है, मैं फास्ट लिख रही हूं, आप लोग भी फास्ट लिखिए। ओके, कबीर की रचनाओं में ब्रज के साथ पूर्वी का व्यवहार मिलता है। ओके, ओके, नेक्स्ट बहुत ही जरूरी पॉइंट है कि श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को सबसे प्रथम स्थान दिया है। श्याम सुंदर दास, ओके, श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को प्रथम स्थान दिया है। ओके, नेक्स्ट है कबीर के राम जो है रामानंद के राम से भिन्न थे। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। ओके, अब देखिए कबीर द्वारा जो है विभिन्न दार्शनिकों से क्या क्या चीजें ली गई थी। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पर करेंगे। कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गृहीत था जो सिद्धांत है। ओके, तो एक साइड आप लोगों ने दार्शनिक आधार, दार्शनिक आधार, और दूसरी साइड जो है गृहीत सिद्धांत, गृहीत
सिद्धांत। ओके, तो दार्शनिक आधार है और गृहीत सिद्धांत क्या क्या थे। तो सबसे पहले आ जाइए यहां पर वेदांत, वेदांत या अद्वैतवाद। ठीक है, तो देखिए वेदांत या अद्वैतवाद से इन्होंने ज्ञानवाद का सिद्धांत लिया हुआ है कबीर ने। ठीक है, दूसरा हो जाएगा सूफी। सूफी काव्य से इन्होंने क्या लिया है, सूफियों से इन्होंने प्रेम। ओके, प्रेम, अब सूफी जो है प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रेमवाद व भावात्मक रहस्यवाद, भावात्मक रहस्यवाद। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में इनसे। ठीक है, कि कबीर ने भावात्मक रहस्यवाद, प्रेमवाद जो है किस सिद्धांत से, दार्शनिक आधार से गृहीत किया है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आए थे यहां से भी, है ना। तो अब कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए सारे सिद्धांत आप लोगों ने याद रखने हैं, कहां से क्या लिया है। वेदांत से ज्ञानवाद, सूफी से प्रेमवाद व भावात्मक रहस्यवाद, वैष्णव से अहिंसा व प्रपत्तिवाद। ठीक है, वैष्णव से अहिंसा व प्रपत्तिवाद लिया इन्होंने। नेक्स्ट है सिद्ध व नाथ से, सिद्ध व नाथ। तो सिद्ध व नाथ से देखिए इन्होंने क्या क्या लिया है। अब देखिए सिद्धों और नाथों से जाति पाति का खंडन हो गया। ठीक है, इस तरह के सिद्धांत इन्होंने लिए थे, जात पात धर्म भेद का खंडन, जात पात धर्म वेद का खंडन, आडंबरों का विरोध, आडंबरों का विरोध। ठीक है, भावनात्मक रहस्यवाद, सॉरी साधनात्मक रहस्यवाद, क्योंकि भावात्मक रहस्यवाद इन्होंने सूफियों से ले लिया है। ठीक है, तो साधनात्मक रहस्यवाद, साधनात्मक रहस्यवाद। ओके, अब सिद्ध व नाथ किसके लिए भी प्रसिद्ध है, हठ योग के लिए। तो हठ योग भी इन्होंने कहां से लिया है, सिद्ध व नाथों से ही लिया है। ओके, अब नेक्स्ट है इस्लाम से, इस्लाम से एकेश्वरवाद। ओके, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। ओके, तो मुख्य यहां पर हो गए आधार इनके। वेदांत से ज्ञानवाद, ठीक है, प्रेमवाद व भावात्मक रहस्यवाद कहां से लिया है, सूफियों से। अहिंसा प्रपत्तिवाद कहां से लिया इन्होंने, देखिए वैष्णव से। ओके, जात पात धर्म भेद का खंडन, आडंबरों का विरोध, साधनात्मक रहस्यवाद हठयोग, सिद्ध व नाथों से, और एकेश्वरवाद इस्लाम से इन्होंने गृहीत किया है। तो नेक्स्ट यहां देखिए कबीर का खत्म हो गया जो भी था। ठीक है, पूरा यहां पर खत्म होता कबीर का। नेक्स्ट हम दादू दयाल के बारे में कर लेते हैं। दादू दयाल, तो दादू दयाल जो है राजस्थान से संबंधित थे। ठीक है, राजस्थान से ये संबंधित थे दादू दयाल। ओके, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है, दादू दयाल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दादू दयाल ने अपने जो अधिकतर काव्य है उसमें कबीर शब्द का सबसे अधिक बार प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लेना, इस वजह से इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ओके, अब इनकी रचनाएं, तो इनकी रचनाएं हैं हरडे वधु, हरडे वाणी है, सॉरी हरडे वाणी, और दूसरी है अंगवधु। हरडे वाणी व अंगवधु इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इनके गुरु वृद्ध भगवान, बूढ़न वृद्ध भगवान, इस तरह से भी आता है कई बार, वृद्ध भगवान इनके गुरु थे। ठीक है, दादू दयाल के।
जाति कौन सी थी इनकी? धुनिया जाति से ये संबंधित थे, ठीक है, धुनिया जाति से जो है दादू दयाल का संबंध था, ठीक है। दादू दयाल ने जो है दादू पंथ की स्थापना की, दादू पंथ की स्थापना, ओके, किसने की है? दादू दयाल ने, ओके। अब ये जो दादू पंथ वाले थे ना, ये तिलक व कंठी इस तरह से कुछ चीजें धारण नहीं करते थे, ठीक है, जो दादू पंथ वाले थे। ये केवल सतनाम कह के अभिवादन करते थे, सतनाम कहकर अभिवादन करते थे। तिलक व कंठी ये धारण नहीं करते थे, ये पॉइंट भी लिख लेना है आप लोगों ने, ओके। दादू ने अपना शरीर कहां त्यागा? देखिए कहां त्यागा था इन्होंने अपना शरीर, तो इन्होंने अपना शरीर जो है भराने की पहाड़ी में, राजस्थान में, ठीक है, भराने की पहाड़ियों में, भराने की पहाड़ी में शरीर त्यागा था। और आज भी दादू पंथियों के लिए ये जो है मतलब पूजा और आराधना का प्रमुख केंद्र है, ठीक है, जो भराने की पहाड़ियां हैं। और यहाँ पर आज भी दादू की पोथियां और कपड़े वगैरह मिलते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लेना आप लोग, जो ओरली बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ओके। तो भराने की पहाड़ी इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहां पर दादू दयाल ने अपना शरीर त्यागा था। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं दादू के शिष्य वगैरह कौन कौन से थे। नेक्स्ट है राधो दास ने, अब देखिए शिष्यों का वर्णन है, ठीक है। अब देखिए जो भक्तमाल रचना है नाभादास ने भी लिखी है, अन्य ने भी लिखी है, ठीक है। तो राधो दास ने भक्तमाल में, इनका जो भक्तमाल है, ठीक है, राधो दास ने भक्तमाल में 52 शिष्यों का वर्णन किया है कि दादू के कितने शिष्य थे? 52 शिष्य थे, ओके। तो उसमें जो है रज्जब व सुंदरदास इन्होंने प्रमुख बताए, रज्जब व सुंदरदास प्रमुख शिष्य थे 52 शिष्यों में, ठीक है, राधोदास का मानना है ये। अब जो दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी उनकी मृत्यु के बाद, ठीक है, उत्तराधिकारी, तो उत्तराधिकारी इनके पुत्र थे गरीब दास व मिस्किनी दास, गरीब दास व मिस्किनी दास इनके उत्तराधिकारी थे दादू दयाल के, ओके। अब देखिए जो दादू दयाल है ना, निर्गुण, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग निर्गुण संत कवियों के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, परंतु निर्गुण होते हुए भी इन्होंने भगवान के सगुण रूप को अपनाया दादू ने, ठीक है, निर्गुण भक्त होते हुए भी सगुण उपासक थे दादू दयाल, ओके। तो ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हर एक पॉइंट आप लोगों ने लिखना है और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। स्टूडेंट्स हमारी जो क्लासेज है टीएसटी पीएसटी, ओके, एलटी नेट केवीएस के लिए इंपोर्टेंट क्लासेज है। आप लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और हमारे साथ जुड़िए। हर रोज जो भी क्लासेज आती है उसको अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको हर चीज बहुत ही डीपली यहाँ पर करवाई जा रही है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट कि जो दादू की वाणियों का संग्रह सबसे पहले किसने किया? दादू की वाणियों का संग्रह, दादू की वाणियों का संग्रह सबसे पहले जो है किसने किया है? संत दास व जगन्दास ने, संत दास व जगन्दास ने है, ठीक है, जगन दास ने सबसे पहले इनकी वाणियों का संग्रह किया है, परंतु पुनः फिर रज्जब ने इनकी वाणियों का संग्रह किया, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जाता है एग्जाम में। फिर रज्जब ने
पहले सबसे पहले किसने किया है? संत दास व जगन्नाथन दास ने। ठीक है, किस नाम से किया है? हरदे वाणी नाम से किया है, ये भी करो, हरदे वाणी नाम से। ठीक है, फिर रज्जब ने किया, रज्जब ने पुनः जो है इसका, इनकी वाणियों का संग्रह किया रज्जब ने पुनः। ठीक है, और किस नाम से किया है? अंगवधु नाम से, अंग वधु नाम से रज्जब ने किया हुआ है। ठीक है, अब दादू ने अपने जो काव्य है उसमें इस्लामी शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया हुआ है। ओके, और इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा थी, भाषा ब्रज, प्लस इसमें राजस्थानी शब्दों का भी मेल था। ओके, राजस्थानी प्लस खड़ी बोली, राजस्थानी प्लस खड़ी बोली का भी मिश्रण था। ओके, तो देखिए दादू दयाल के बारे में सारे के सारे पॉइंट ये भी बहुत ही जरूरी है, उत्तराधिकारी पूछे जाते हैं, मिस्किनी दास, गरीबदास। ठीक है, शिष्यों के बारे में पूछा जाता है कि सबसे पहले इनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो इनकी रचनाओं का संग्रह संत दास व जगन्नाथन दास ने, किस नाम से? हरदे वाणी नाम से। फिर पुनः रज्जब ने किया, किस नाम से? अंगवधु नाम से किया है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।